आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। तब परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए आपको आज दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमें दिया है। आज हम इस वक्त उनके कुर्बानी की वो घटना को याद करते हैं, उस क्रूस के रास्ते को जो उन्होंने हर कदम चलते हुए अपनी इच्छा पूरी करी। आखिरी में क्रूस पर अपने को बलिदान चढ़ाकर हम सब मानव जाति को उन्होंने मुक्ति दिलाई, पापों से मुक्ति दिलाई है। इस असीम प्रेम के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं कि आज जो हम उसी क्रूस रास्ते को यहाँ पर इनाक्ट कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप सभी लोग जो इसमें भाग लेने आए हैं, सभी का विश्वास बढ़े, वही आशीष सबको मिले, पूरे मानव जाति को मिले। पाप की मुक्ति का, समाधान का, एकता का, शांति का। हे मां मरियम, जैसे आप इस क्रूस रास्ते में यीशु मसीह के संग गई, हम लोगों के लिए भी दुआ कर आपके दुख को हमें भी सहने की शक्ति दे, अपनाने की शक्ति दे, और आपके पुत्र को जिन्होंने कुर्बानी दी, जिसे उन्होंने अपने बाहों में उनको अपने समेटा। परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रभु यीशु, आपने शाश्वत ईश्वर के पुत्र होते हुए भी नाज़रेत के एक छोटे से बड़े परिवार में जन्म लिया। आपने मरियम की कोख से जन्म लेकर न केवल परिवार में माता के स्थान को ऊंचा किया, परंतु संपूर्ण ख्रिस्त परिवार की महत्ता परिवार में रहकर भी आपने परिवार की हर कठिनाइयों का सामना मरियम व यूसुफ के साथ मिलकर किया। हे प्रभु यीशु, हम आज इस क्रूस यात्रा के द्वारा तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार के दुखों को हर ले, हर परिवार को दुखों का सामना करने की शक्ति व सांत्वना प्रदान कर, ताकि हर परिवार में तेरी शांति, एकता व सांत्वना प्रदान कर, ताकि हर परिवार में तेरी शांति, एकता, प्रेम और उन्नति बनी रहे। पहला स्थान, प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्य है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को बड़ा करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ
कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। यीशु ने कौन सा अपराध किया है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वासी यीशु को मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। अपने पद से भटक कर यहूदियों के शासक, महायाजक व महासभा के लोग अपने ही मुक्तिदाता पर झूठा अभियोग लगाकर झूठे गवाहों से असत्य को सत्य बताकर मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। यह ऐसी कोई अनोखी बात नहीं जो प्रभु यीशु को मालूम नहीं थी। प्रभु यीशु तो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि इस संसार को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन फिर बना दूंगा। प्रभु यीशु साहस मानव जाति के त्राण के लिए यहूदी महासभा का दंड स्वीकार करते हैं। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हर परिवार में क्रूस यात्रा का अनुभव नित्य प्रति परिवार के हर सदस्य द्वारा किया जाता है। पवित्र विवाह के बंधन में बंधकर हर माता पिता अपनी संतान को आप द्वारा दिया वरदान मानते हैं, परंतु फिर भी इस तेज गति से चलते परिवर्तनशील संसार में न केवल माता पिता वरन बच्चे भी जीवन के मार्गदर्शन से घटना बन जाती है और परिवार के सदस्यों के लिए यह सजा हो जाती है कि वे इस क्रूस को जीवन भर उठाते चले जाए। निवेदन। हर परिवार को जीवन का मार्गदर्शन दिया जाए और सदस्यों को अपना कर्तव्य बोध। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। हे प्रभु। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप हुए, प्रभु जी चल रहे तलवारी राह पे। प्रभु यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य करते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है।
अपने आप को राजा कहता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा, यह रहा राजा का शाही ताज, और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर द्वारा निमित्त मुक्ति के विधान का भार अपने कंधों पर रखकर कलवारी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु के मानस पटल पर अपने पवित्र परिवार की याद आती है। प्रभु यीशु उन लोगों को नहीं भूलते जो उनकी मुक्ति विधान के भागी हैं। प्रभु यीशु हर परिवार जो कि उनकी क्रूस यात्रा के मार्ग पर खड़े थे पर अपनी करुणामय दृष्टि डालते हैं और परिवारों में शांति, एकता व प्रेम का बीज बोते हैं। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आज के युग में कितने ही परिवार परित्यक्त और टूटे हुए मानवीय संबंधों का जीवन जी रहे हैं। अकेले जीवन जीकर इनमें से कितनों का जीवन अकेलापन, आत्मग्लानि व आत्महत्या कर लेने जैसी कुंठाओं से भरा पड़ा है। माता पिता अपने ही स्वार्थ और वैवाहिक जीवन की मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों के जीवन और उज्जवल भविष्य की परवाह नहीं करते। अपनी नौकरी व अधिक पैसा कमाने की प्रवृत्ति में माता पिता अपने ही बच्चों को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में छोड़ देते हैं, जहां उनके स्वभाव व आचरण का निर्माण ठीक से नहीं होता है। और अंत में कितने ही बच्चे अपने जीवन से पथभ्रष्ट होकर ईश्वर व समाज से दूर हो जाते हैं। निवेदन। परिवार में बच्चों को उचित स्थान व योग्य लालन पालन दिया जाए तथा पारिवारिक संबंधों को और मजबूत बनाया जाए। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। यहूदियों का
ओर से भरी हुई दूध को अपने संपूर्ण कदमों पर रखकर तलवार की ओर आगे बढ़ना प्रभु यीशु के लिए सुखद और पिता की इच्छा पूर्ण करने का एक साधन था। परंतु पापों की ओर से प्रभु यीशु का शरीर कमजोर हो जाना और असंतुलित होकर गिर पड़ने हैं। प्रभु यीशु आज के एक परिवार में वाले जब देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों और परिवार के सारे हालातों का बोझ ठीक से वहन नहीं कर पाते। उन्हें हर पारिवारिक क्षेत्र में कमी और असुरक्षा का आभास होता है। इनमें परिवार के पास नौकरी, मकान और परिवार चलाने के लिए आर्थिक साधन नहीं है। दैनिक जीवन की तीन मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। इस प्रकार माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ एक परिवार की रक्षा करेंगे। इस प्रकार के परिवारों की बड़ी राशि साधीनता की भावना रखे। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। प्रभु यीशु अपनी मां के प्रति पूर्ण समर्पित थे। कहा जाता है, अगर पुत्र अपनी मां का आदर करता है तो जीवन में धन का संचय करता है, और अगर आप
अपने माता पिता का सम्मान करता है वह समाज में मान सम्मान पाता है। प्रभु यीशु अपनी मां को पूर्ण आदर रखते थे, इसी कारण वे ईश्वरीय गुणों से सुसज्जित थे। दूर की बहुतायत से ही वे अपने पवित्र परिवार में एक आदर्श पालना का जीवन बिता सके। हर पल हर क्षण वे अपने सद्गुणों द्वारा माता पिता की सेवा करते रहे। मन जीवन हे प्रभु यीशु, आज के एकल परिवार की घटना में लाखों बच्चे अपने माता पिता द्वारा जन्म लेते सड़कों के किनारे नहीं हुए जाते हैं। उन्हें मां की ममता प्राप्त नहीं होती। इतनी माता पिता अन्य बच्चों को परिवार माता देती और उन्हें जन्म आवश्यकताएं और शिक्षा प्रदान नहीं करते। ये बच्चे अपनी मां से नशा कुसंगत पहुंच जाते हैं। उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वे अपने जीवन में माता पिता के लिए ईश्वर और माता मरियम की ममता में प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। इनका मार्गदर्शन प्रभु समाज परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे और उनकी आचरण के अपने आप को समर्पित करें ताकि बच्चे मार्ग पर नहीं रखे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु ऐसे बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। पांचवा स्थान सेविंग सिमोन यीशु को क्रूस होने में सहायता करता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य करते हैं क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन इसे तो क्रूस पर नहीं मारना चाहते। हम उस आदमी से कैसा जुड़वाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। कहाँ के रहने वाले हो? सिरीना। किस व्यक्ति को सिरीन सिमोन आश्चर्य सिपाहियों के भय और उनका के कारण दबाव में आकर प्रभु यीशु की सहायता करने आगे आता है। परंतु प्रभु यीशु सिमोन को क्रूस उठाकर अपने साथ आगे बढ़ने के लिए अनुमति देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। प्रभु यीशु की
यही स्वतंत्रता हमें भी अनुमति देती है कि हम अपने दैनिक जीवन अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़े चले जाएं। मानव जीवन हे प्रभु यीशु, आज पारिवारिक जीवन में किसी पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव देखा जाता है। माता पिता उनके जीवन पर निरंकुश शासन बनकर हर बात और आप अपना जीवन योग्य बना सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, ये क्रिस्त और आपको धन्य करते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। कितना बड़ा सौभाग्य उस धर्मी नारी निर्मिका को प्राप्त हुआ, जिसने प्रभु यीशु के मुख की ऊंचाई पवित्रता को पुनः प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु जिस पर प्रभु यीशु ने अपने पुत्र के साथ सदा सदा के लिए निर्मिका को दे डाली। कितने महान अनुभव के दरवाजे ज्ञान के धनी महान आत्माओं और ईश्वरों के पद जीवन प्राप्त होते हैं। मानव जीवन हे प्रभु यीशु, प्रभु से आपने आदेश दिया है कि आप सेवा करें, सेवा करते हैं, हमें आपकी आज्ञा करते रहना है। आज के परिवार में धर्म प्रति उत्साह और विश्वास की वृद्धि से कार्यशीलता महत्वपूर्ण भूमिका है। समस्त परिवार में दर्शन
आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बैर से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की भूमिका बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। ये दूसरी बार दूसरे नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, जैसे और आपको वंदना करते हैं। क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। इस भय से कि प्रभु दूर से भारी बोझ के कारण रास्ते में न मर जाए, जल्दी चलने के लिए बातें करते हैं। असंतुलित व कमजोर काया लिए प्रभु यीशु भूमि पर एक बार फिर गिर पड़ते हैं। प्रभु यीशु का भूमि पर गिरना हर गरीब और लाचार मनुष्य के साथ कलीसिया की एकता प्रकट करता है कि हम भी अपने जीवन में गिरकर पुनः उठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, कितनी बार समाचार में सुनने को मिलता है कि गरीब, कुमरी और अपने परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाने के कारण पिता ने आत्महत्या कर दी, माता ने अपने बच्चों की हत्या कर दी। परिवार में माता पिता की हद तक तो गिरना नहीं चाहती, परंतु गरीबी और लाचारी के कारण वे अपने परिवार का संचालन नहीं कर पाते। इन समस्याओं का हल इसमें नहीं है कि हम हत्या खुदकुशी जैसे कई कार्यों में सहारा लें, परंतु हर परिवार अपने सीमित आय के स्रोतों के योग्य रूप से उपयोग करे। अपने आप को सारे उपकरणों से दूर रखकर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने
और हमें परीक्षा में हमारा से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। आठवां स्थान, यीशु यरूशलेम की स्त्रियों को ढाढ़स देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य करते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। प्रभु यीशु के सुकोमल शरीर पर क्रूस ढोते समय होने वाले दुखों का एहसास कर यरूशलेम की धर्मी स्त्रियां कांप उठती हैं। उनका विलाप आंसुओं में बदल जाता है, उनके धारे का बांध टूट जाता है और वे अपने भावों पर काबू नहीं रख पाती और रो पड़ती हैं। प्रभु यीशु यह जानकर ये स्त्रियां उनके लिए विलाप कर रही हैं, धारियां बांधते हुए उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु यीशु ये जानते थे कि उनकी मृत्यु का इस पाप पर वह उनकी संतान पर होगा और उन्हें शांति और ईश्वरीय क्षमा की अत्यंत आवश्यकता होगी। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आज भी परिवारों में कितने ही माता पिताओं को अपने बच्चों के कुमार्ग पर भटक जाने, नशा, वासना आदि में फंस जाने के कारण रोना पड़ता है। इस प्रकार अपने माता पिता होने का कर्तव्य ना निभाने के कारण बाद में उन्हें रोना व पछताना पड़ता है। भटकते लोगों को जीवन का मार्ग दिखा दे दूर करके। निवेदन। माता पिता अपने दाम्पत्य जीवन के साथ साथ बच्चों की भी ईमानदारी से देखभाल करें। बच्चों को उनके जीवन निर्माण में सहायता दें तथा बच्चों को स्वतंत्रता के साथ साथ पारिवारिक बंधनों व सीमाओं का भी ज्ञान कराएं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख। हम जो हो गए
प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य करते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। ये कौन जा रहा, कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरी, ये कौन जा रहा कलवरी। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला, दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला। जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा, जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा। कौन जा रहा, ये कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरी, ये कौन जा रहा रहा था। काश उन क्रूर सिपाहियों ने स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार को तो बख्शा होता। क्या ये इस सच्चाई से आप भी अनभिज्ञ रहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु सच में ईश्वर पुत्र हैं? सैनिकों की इतनी निर्दयता से आहत प्रभु यीशु पुनः भूमि पर गिर पड़ते हैं। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आज आप अपने तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरने द्वारा सभी परिवारों के सदस्यों को यह ज्ञान देना चाहते हैं कि वे अपने विश्वास को दृढ़ रखने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहे। अपने विश्वास की बढ़ोतरी के साथ वे संस्कारों व धार्मिक कार्यों में निरंतर भाग लेते रहे। कलीसिया पुरोहितों व धर्म संघियों का धर्म कार्यों में सदा साथ दें और अपनी भागीदारी निभाए। ऐसा करने से हर परिवार में माता पिता अपने बच्चों में सद्गुणों का विकास कर पाएंगे। बच्चों में धर्म के प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। यीशु की क्रूस का तलवारी आ गई,
बलियों ने निर्वस्त्र तुझको किए। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे। यहूदियों व सिपाहियों ने यीशु पुत्र के अपमान की सीमा हिलांग दी। घोर कष्ट देने के बाद अब उन्हें शर्मनाक मृत्यु देने हेतु क्रूस पर ठोकने से पूर्व निर्वस्त्र कर देते हैं। यीशु पुत्र की मां की ममता की निशानी वह बिना सिए कुर्ते को सिपाही फाड़ना नहीं चाहते थे, परंतु उसे पाने के लिए वे उस पर चिट्ठी डालते कि वह किससे प्राप्त होगा। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आज सभी जगह परिवारों में प्रायः यह देखा जाता है कि परिवार के सगे संबंधियों द्वारा कितनी ही द्रौपदियों का चिर हरण कर इज्जत लूट ली जाती है। अगर मनुष्य किसी की हत्या अस्त्र शस्त्र से नहीं कर पाए तो समाज में बेवजह एक दूसरे को बदनाम कर एक दूसरे के चरित्र की हत्या कर दी जाती है। इन सब का कारण क्या? मात्र आपसी द्वेष, बदला लेने की भावना, स्वार्थ, अपने दुख से दुखी व दूसरों के सुख से भी दुखी होना तथा अपना ही बड़प्पन दिखाना ही इसका कारण है। अगर हर ख्रिस्ती परिवार इन सब बुरी आदतों को छोड़ दे तो वह न केवल समाज में अपने को सुखी बना सकता है, परंतु अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भी पूर्ण सम्मान दे सकता है। सभी को सहृदयी व प्रेमी बना हे प्रभु। निवेदन। बातों से मनुष्य को निर्वस्त्र कर उनकी चरित्र हत्या ना करें। दूसरों के सुख व उन्नति से दुखी ना हो, परंतु दूसरों के सुख में सच्ची सहभागिता निभाएं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। वह फूलों की सेज नहीं थी, वह था मानव का क्रूस रूपी कठोर हृदय।
जिस पर निर्वस्त्र प्रभु यीशु को पटक दिया जाता है और हाथ व पांव में निर्दय सिपाही लोहे के कीले ठोंकते हैं। प्रभु यीशु अपनी दृष्टि पिता ईश्वर की ओर लगाकर उन निर्दयी सिपाहियों या यहूदियों के लिए पिता से क्षमा याचना करते हैं। मरण चिंतन। यहूदियों व सिपाहियों के बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण वे अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को एक महज हत्यारा समान मानकर क्रूस पर ठोंक देते हैं। वे अपने मार्ग से भटक कर अज्ञानता, अंधकार व असत्य मार्ग पर चलने लगते हैं। हे प्रभु यीशु, आज कितने ही परिवारों में यह दयनीय स्थिति देखी जाती है कि माता पिता व समाज के मार्गदर्शन से दूर भटककर संतान अपने माता पिता व परिवार को अपने दुष्कर्मों से कीलों जैसी वेदना देते हैं। दिन रात वे अपने दुराचरण, असत्य व हिंसा का पालन की प्रवृत्ति द्वारा अपने माता पिता के हाथों, पैरों व हृदय में कीले चुभाते रहते हैं। हे प्रभु, ऐसे परिवारों को अपनी सहनशीलता प्रदान कर। निवेदन। आज परिवारों में संतान जीवन का नशा छोड़कर अपने माता पिता व समाज द्वारा दिया गया मार्गदर्शन स्वीकार करें। अपने माता पिता में विश्वास रखें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुयोग्य बनाएं। याद रहे, माता पिता द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक मनुष्य की रक्षा करता है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। हे प्रभु। 12वां स्थान, क्रूस पर प्रभु यीशु का मरण। हम आपके वे यीशु को ले गए और वह कलवारी पहाड़ पर अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है।
इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोखता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन, किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं। इसलिए उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। स्वर्ग राज्य में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने वाले प्रभु यीशु इस घड़ी स्वर्ग और धरती के बीच क्रूस पर लटके हुए अपने प्राण पिता को अर्पित करते हैं। अपने प्राण पिता को अर्पित करने से पूर्व प्रभु यीशु अपने सभी शत्रुओं व अत्याचारियों को उन कुकर्मियों की क्षमा करने हेतु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आपने स्वयं हमसे कहा कि हमें 7 गुना 70 बार अपने शत्रुओं व अत्याचारियों को क्षमा करना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य आपने क्रूस पर लटकते समय पिता से की गई क्षमा याचना में दिया है। आज कितने ही परिवारों में माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अनबन, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष व बदले की भावना रहती है। अपने ही लोग अपनों को दुश्मन बन जाते हैं तथा एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। हर काम व विचार में क्षमा कर देना ही मानव की सर्वोच्चता प्रकट करता है। आखिर मनुष्य की क्षमा और प्रेम के महत्व को नहीं समझेगा तो इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्षमा और प्रेम का अर्थ व महत्व को समझ पाएगा। सभी को अपना क्षमादान व क्षमाशीलता प्रदान कर, हे प्रभु। निवेदन।
माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य आपसी झगड़ा व मनमुटाव भूलकर उन्हें भाईचारा, क्षमा व प्रेम जैसे ईश्वरीय गुणों द्वारा सुलझावे, ताकि परिवार विघटन, नाश और अन्य सामाजिक बुराइयों में न उलझे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। 13वां स्थान, यीशु का शव क्रूस से उतारा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और आपको धन्य करते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। यीशु के गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस पर से उतारकर उसे उनकी मां मरियम की गोद में रख दिया। महायाजकों व महासभा की दृष्टि में तो प्रभु यीशु को मृत घोषित कर दिया गया। यीशु को मृत घोषित करने हेतु सब नियम कायदे पर किए गए ले गए, परंतु शिष्यों को यह याद अवश्य आया था कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि उन्हें 3 दिन तक धरती के गर्भ से विश्राम करना है और 3 दिन बाद वे पुनः जी उठेंगे। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, नियमों व प्रथाओं के अंधानुकरण के कारण भी परिवारों में कई बार अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवारों में माता पिता, सास बहू व कानूनी संगे संबंधियों में रीति रिवाजों के पालन के कारण जीना दुर्भर हो जाता है। परिणाम परिवार का विघटन व आपसी लड़ाई तथा पारिवारिक संबंधों की मौत। ऐसे परिवारों को मानवता का पक्ष दिखा और आपस में प्रेम से जीना सिखा। हे प्रभु। निवेदन। ऐसे परिवारों में जीवन व सामाजिक नियमों में लचीलेपन लाने की आवश्यकता है, ताकि अंधानुकरण के पालन को इतिहास के गर्भ में दफना दिया जाए और परिवार पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता, एकता व शांति का पालन करेंगे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। 14वां स्थान, प्रभु यीशु के शव को कब्र में रखा जाता है।
हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। इसके बाद अरिमथिया की यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, यीशु का शव ले जाने की पिलातुस से अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। अरिमथिया निवासी यूसुफ और यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य धर्मगुरु निकोदेमुस ने मिलकर छालटी के कफन में शव को लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान। पापिन खातिर जगत में आया, पापिन न जाए हम ये बलिदान, कितना महान रे यीशु मसीह का